हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रामर टॉपिक वर्तनी एवं वाक्य रचना की सामान्य अशुद्धियां। अशुद्धियां होती हैं गलतियां, मिस्टेक्स, जो आप अपने रोजाना जीवन में बोलने में या लिखने में कुछ गलतियां कर देते हो, मिस्टेक्स कर देते हो, उन्हें कहते हैं अशुद्धियां। इन अशुद्धियों के होने के कई कारण हैं। ये अशुद्धियां क्यों करते हो आप, क्या कारण है इनके, मैं बताती हूँ। सबसे बड़ा कारण है अशुद्ध उच्चारण, यानी गलत उच्चारण। उच्चारण क्या होता है? बोलना। जब आप किसी शब्द को या किसी वाक्य को गलत बोलते हो तो उसे लिख भी उसी तरह से गलत लेते हो। तो गलत बोलने से गलत लिखना, यह अशुद्धि का मुख्य कारण है। दूसरा बड़ा कारण है इसका व्याकरण के नियमों का ज्ञान ना होना। हर एक भाषा व्याकरण के नियमों के अनुसार ही लिखी जाती है। जब हमें भाषा के व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होता तो हम उसे गलत लिखने लगते हैं, तो भी अशुद्धियां हो जाती हैं। तीसरा कारण है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां की एक अलग भाषा बोली जो है बोली जाती है। आप आसपास जो भी भाषा या बोली सुनते हो, किसी से बोलते हो उनके साथ, तो वही आप अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग कर लेते हो, जिसके कारण अशुद्धियां हो जाती हैं। अब आपकी कक्षा में ही ले लीजिए, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर पर पंजाबी बोली जाती है। वे घर में पंजाबी में बात करते हैं, उनके माता पिता उनके साथ पंजाबी में बात करते हैं, तो जब वे फिर हिंदी लिखते हैं तो अपनी भाषा में पंजाबी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से भी हिंदी भाषा में जो है अशुद्धियां आ जाती हैं। ये अशुद्धियां हम दो प्रकार से करते हैं, एक वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और दूसरी वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कौन सी होती हैं? वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती हैं जिसको आप इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स बोलते हो, उसे कहते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो आप गलत स्पेलिंग डाल देते हो, यानी लिखने में कोई मात्रा की गलती कर देते हो, या फिर जैसे है कोई भी शब्द ले लीजिए। जैसे हम पहले करेंगे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, जैसे यानी कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। देखिए मैंने कुछ यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं। सबसे पहले है बीमार। इसमें क्या अशुद्धि है, क्या गलत है? इसमें मात्रा की गलती है। तो बच्चों को मात्रा में कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर छोटी मात्रा आएगी या बड़ी मात्रा आएगी, तो इसके कारण भी वे मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है बीमार, ब को कौन सी मात्रा डाली हुई है? छोटी की, जबकि कौन सी मात्रा आ रही है यहाँ पर? बड़ी की, बीमार। तो नेक्स्ट है रुकना। अब र को ऊ की मात्रा लगाने में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उनसे मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी अक्षरों के ऊ की मात्रा जो है नीचे लगती है। सभी अक्षरों के नीचे लगती है, लेकिन र के नीचे नहीं लगती। र को ऊ की मात्रा उसके पीछे बैक पे लगती है। एक तो बात ये है, और दूसरा र को छोटे ऊ की और र को बड़े ऊ की मात्रा में भी उन्हें कंफ्यूजन होती है। जैसे यहाँ पर र को बड़े ऊ की मात्रा डाली हुई है मैंने, रुकना। रुकना नहीं होता, रुकना। छोटी मात्रा, छोटी आवाज आ रही है, तो र को छोटे ऊ की मात्रा। अब कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि र को छोटे ऊ की मात्रा कैसे होती है और र को बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं, र को बड़े ऊ की मात्रा होती है यहाँ पर गोली सी बना के, गोल गोल बनाकर ऐसे नीचे को लेके आते हैं इसकी टेप, तो ये होती है बड़े ऊ की मात्रा। जब यहाँ पर गोली नहीं बनाते, र की पीठ पे सीधा ऐसे गोलाई में इसे नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पर गोली नहीं बनाते, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो र को ऊ की मात्रा लगाने में काफी बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, अशुद्धियों का कारण है यह भी। अब 5, नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है 5, ये भी गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अनुनासिक का चिन्ह आएगा, जो कि अनुस्वार का डाला हुआ है। बच्चों को अनुस्वार या अनुनासिक में भी काफी कंफ्यूजन होती है, इस कारण से भी वे गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। अब यहाँ पर अनुस्वार का चिन्ह डाला हुआ है, जबकि यहाँ पर आएगा अनुनासिक का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर एक तो नाक से भी आवाज आ रही है इसकी, और मुंह भी बड़ा खुल रहा है, तो यहाँ पर अनुस्वार की जगह क्या लगेगा? अनुनासिक। 5। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऊंट। ऊंट लिखा हुआ है, जो कि गलत है। इसको हिंदी में ऊंट बोलते हैं, ट। तो ट और ठ में भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो ठ बोलते हैं और लिख भी ठ देते हैं, ऊंट बोलते हैं और ऊंट लिखते हैं, जबकि क्या आएगा इसका सही उच्चारण? क्या है? ऊंट। नेक्स्ट है हमारे पास विषय।
विषय क्या होता है, जैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते हो उसमें विषय लिखते हो, तो विषय में श की मिस्टेक हो जाती है, बच्चे श ये वाला श डाल देते हैं श, तो ये कौन सा श आएगा, षटकोण वाला, वि श य, विषय। तो इस प्रकार में इसमें भी कंफ्यूजन होती है। एक और कंफ्यूजन बच्चों को होती है जब वे नुक्ता लगाते हैं, अक्षर के नीचे लगता है जो बिंदी लगती है उसे नुक्ता कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जमीन, जमीन यहाँ पर गलत है, जमीन नहीं होता, जमीन होता है। ज के पैर में जब नुक्ता यानी बिंदी लग जाती है तो वो बन जाता है जमीन। तो इस तरह से ज और ज की साउंड में डिफरेंस है। तो इस तरह बच्चे इस डिफरेंस को नहीं समझते, वे एक ही रूप में दोनों को प्रयोग कर लेते हैं, जो कि गलत है। जमीन नहीं होता, जमीन होता है। तो पैर में नुक्ता आएगा। नुक्ते वाले और भी जो वर्ण है, व्यंजन है, वो बच्चों को सीखने चाहिए। जमीन, चार जो संयुक्त व्यंजन है बच्चों को उनमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को लिखने में। क्ष, जब क्ष होता है तो क्ष कैसे लिखा जाता है, क्ष ऐसे लिखते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क और श डाल देते हैं इसकी जगह पर, तो इसमें भी मिस्टेक हो जाती है, उनका गलत हो जाता है। तो क और श नहीं डालना, क्ष डालना है। ऐसे ही त्र, जैसे मैंने अभी बताया, मैंने लिखा भी हुआ है त और र, बच्चे त और र डाल देते हैं, प त और र, पतर, पतर नहीं होता, प डालकर त्र, त्र त्रिशूल वाला, पत्र ऐसे डाला जाता है। तो संयुक्त व्यंजन जो है बच्चों को वे भी सीखने चाहिए, अच्छी तरह से उनको समझना चाहिए। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में सीखने के लिए ये सारी बातें सीखनी बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी हैं, जैसे वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां भी हो सकती हैं। वाक्य, अब हमने वर्तनी संबंधी यानी स्पेलिंग मिस्टेक संबंधी अशुद्धियां देख ली। अब वाक्य रचना की अशुद्धियां क्यों होती हैं, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण या क्रिया के कारण, किसी भी कारण से हो सकती है। जो वाक्य के जो भी अंग हैं उनके, उनमें किसी भी कारण से हो सकती है। जैसे कि मयंक और नेहा बगीचे में खेल रही थी, यहाँ पर मयंक और नेहा दो व्यक्ति हैं, तो दोनों के लिए रही थी वर्ड नहीं आएगा। रही थी तो आता है अगर कोई लड़की हो एक। यहाँ पर मयंक और नेहा दो है, मयंक भी है और नेहा भी बगीचे में खेल रहे थे, तो हम क्या लिखेंगे, मयंक और नेहा बगीचे में खेल रहे थे। नेक्स्ट है दोनों पेड़ की नीचे गए, दोनों पेड़ की नीचे गए। पेड़ की नीचे होगा या पेड़ के नीचे होगा, सुनने से ही आपको पता चल गया होगा। दोनों, क्या मिस्टेक है इसमें, दोनों पेड़ के नीचे गए। नेक्स्ट है हमारे पास वे बहुत उदास थी। अब वे लगा हुआ है, वे क्या है, वे है हम एक वचन बहुवचन करते हैं, तो ये एक वचन है या बहुवचन है, वे ज्यादा पर्सन होते हैं तो वे हुआ बहुवचन। तो बहुवचन के लिए लास्ट में देखिए थी लिखा हुआ है, अगर बहुवचन हो तो हम थी बोलेंगे, था, थे, थी। अगर तो एक वचन, एक कोई लड़का है तो हम बोलेंगे वहां पे था, अगर एक लड़की है तो बोलेंगे थी, अगर ज्यादा पर्सन है तो हम बोलेंगे थे। वे बहुत उदास थे, वे बहुत उदास थे। तो इस तरह की अशुद्धियां जो हो जाती हैं वे बच्चों को सीखनी जरूरी है। आगे है नेक्स्ट, छोटी रोबोट कमरे से बाहर आया। छोटी रोबोट या छोटा रोबोट, क्या आएगा यहाँ पर, छोटा रोबोट। छोटा रोबोट कमरे से बाहर आया।
इस तरह बच्चों आपको पता चल गया होगा कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के क्या कारण हैं और वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियों के क्या कारण है। वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियों के क्या कारण पढ़े हमने? लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक, क्रिया, विशेषण, किसी भी कारण से जो है वाक्य रचना में अशुद्धि हो सकती है, तो इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, इसका निवारण करने का जो उपाय है, कैसे आप कर सकते हो, इसको सुधार कैसे कर सकते हो, इसकी बार बार प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके आपको इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। जो शब्द आपको कठिन लगते हैं, जिनमें आपकी मिस्टेक्स होती है, गलती होती है बार बार, तो उनको आप बार बार लिखकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, तो आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।